तो अब मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को 2 बार युद्ध में हराने के बाद महाराणा कुंभा मालवा के कुछ जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। तो क्योंकि महाराणा कुंभा एक साम्राज्यवादी राजा थे, तो वो अपने साम्राज्य के विस्तार में ही सिरोही नाम के एक राज्य पर भी कब्जा कर लेते हैं, उसकी कुछ जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। अब सिरोही के राजा का नाम था जैसमल देवड़ा, जिस चक्कर में मेवाड़ और सिरोही में भी अनबन बन जाती है। तो अब होता क्या है कि इस समय महाराणा कुंभा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और मारवाड़ और मेवाड़ दोनों रियासतों को संभाल रहे थे। अब ऐसे में ही एक विद्रोह चला नागौर में। उस समय नागौर के राजा की मृत्यु हो गई थी, नागौर के सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और राजगद्दी के लिए विद्रोह चल रहा था। तो सुल्तान का बेटा शम्स खान महाराणा कुंभा को पत्र लिखता है और उनसे मदद मांगता है। बदले में वो उनकी अधीनता स्वीकार करता है। महाराणा कुंभा उसकी मदद के लिए जाते हैं, उसे राजगद्दी पर बिठाते हैं और वापस आ जाते हैं। बदले में शम्स खान महाराणा कुंभा को कर देगा, टैक्स देगा। अब ऐसे में कुछ महीनों तक तो शम्स खान टैक्स भिजवाता रहा, पर कुछ महीनों बाद वो टैक्स भिजवाना बंद कर देता है। तो जब महाराणा कुंभा पत्र भेजते हैं तो शम्स खान कहता है कि मैं टैक्स नहीं भिजवाऊंगा, जो करना है कर लो। अब ऐसे में महाराणा कुंभा युद्ध की तैयारी करते हैं। अब जब शम्स खान को यह पता चलता है कि महाराणा कुंभा स्वयं लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो अपनी बेटी को लेता है और वहां से भागकर गुजरात चला जाता है।